आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड विषय है कि दर्शन एवं जीवन प्रबंध। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द है, एक तो दर्शन और दूसरा जीवन प्रबंध। दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन को इंग्लिश में कहते हैं फिलॉसॉफी, और ये कहा जाता है लव टू विजडम, यानी बुद्धि से प्यार करना। बुद्धि से प्यार करने का मतलब है कि अच्छी बात बताना, अच्छी चीज बताना, स्वयं के लिए भी अच्छी चीज अच्छी रहे और लोगों के लिए भी अच्छी रहे। इसीलिए दर्शन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और दर्शन ने हमारे जीवन को अच्छा बनाया, जीवन का प्रबंध किया है। इसीलिए हमने विषय कि दर्शन एवं जीवन प्रबंध रखा है कि दर्शन के माध्यम से हम अपने जीवन का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, आज का युग विज्ञान का युग है। आज टुडे इज द मॉडर्न एज, इज द एज ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन का युग है। इस युग के अंदर हम एक दूसरे के समीप आ गए। आज इंटरनेट और गूगल के माध्यम से हर स्थान को हम आसानी से देख सकते हैं। हर व्यक्ति को जो उससे जुड़ा हुआ है उससे उसकी पहचान कर सकते हैं। यानी हम एक गांव में कैसे रहते हैं उस तरीके से करीब आ गए हैं, और जो देश है वो छोटे छोटे जो है हमारे मोहल्ले टाइप हो गए हैं। इतनी करीबी हमारे भीतर हमारे इस ग्लोबलाइजेशन से और विज्ञान की तरक्की से आई है। इस तरक्की का हमें फायदा उठाना चाहिए। तो क्या है कि ये जो हमारा विज्ञान है ये गति देता है। ये जो है हम एक अगर मान लो हमारी जो है हमारा 4 व्हीलर है, कार है, तो कार में एक्सीलेटर पर पैर दबाते हैं तो गाड़ी भागती है। यानी ये जो हमें विज्ञान है ये एक्सीलेटर की तरह गति देता है, लेकिन केवल गति हो तो देखिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उसको लेफ्ट करना है, उसको राइट करना है, सामने वाले से उसको बचाना है, साइड वाले से उसको बचाना है। उसके लिए जो हमारा जो कहना चाहिए कि वो स्टीयरिंग काम आता है। स्टीयरिंग है, ठीक रूपक के रूप में माने तो स्टीयरिंग जो है दर्शन का काम करता है। दर्शन जो हमें विज्ञान गति देता है और दर्शन जो है उसको दिशा देता है। दिशा का मतलब है स्टीयरिंग लेफ्ट करता है, राइट करता है, वह जो है वो हमारा स्टीयरिंग जो है वो अंकुश लगाता है, वह हमें दिशा दिखाता है। और केवल पेडल मारना, केवल एक्सीलेटर तो गति देगा, तो केवल गति हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि विज्ञान के युग के अंदर दर्शन की बहुत ज्यादा उपयोगिता है, क्योंकि दिशा दिखाने वाला दर्शन ही है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं कि हमारी उच्चतम जो है पढ़ाई है उसको PhD बोलते हैं। तो PhD का मतलब होता है डॉक्टरेट इन फिलॉसफी, और फिर वो अलग अलग विषयों में होती है। PhD इन साइंस, PhD इन कॉमर्स, PhD इन बायोलॉजी, PhD इन मैथमेटिक्स, PhD इन फिजिक्स, PhD इन केमिस्ट्री। तो ये PhD शब्द कॉमन क्यों है? क्योंकि इसका PhD का अर्थ हो गया कि ये डिग्री दर्शन की डिग्री। यानी अगर आप कोई भी हो, साइंटिस्ट बनते हो, इंजीनियर बनते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, तो आप पारंगत बनते हो, आपको फुल स्टडी मिलती है, फुल पढ़ाई आपने कर ली है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी जीवन जीने की कला, यानी आपको दर्शन आना चाहिए। दर्शन को कॉमन इसीलिए रखा है कि आप आखिर समाज में जाओगे तो आपका जीवन परोपकारी होना चाहिए। इस डिग्री को प्राप्त करके आप आतंक पैदा ना करो, लोगों को कष्ट ना दो, लोगों का शोषण ना दो। इसीलिए आपको ये डिग्री दी जाती है। आप अपने विषय के पारंगत तो हो गए, लेकिन आपका जीवन दर्शन होना चाहिए, आपकी लाइफ फिलॉसफी होनी चाहिए, जो कि लोगों को एक अच्छा रास्ता मिले आपके एक्सपर्टाइजेशन से। इसीलिए डिग्री जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है दर्शन का, दर्शन की उपयोगिता का था।
देखिए, आज जो फिलोसोफर्स होते हैं, जो दर्शन पढ़ते हैं, आज हम वर्तमान के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर विश्वविद्यालयों, स्कूल से लगा करके विश्वविद्यालयों के अंदर हमारा जो कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन जो होता है, उसके अंदर हम 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाते हैं। पुराने युग के अंदर धर्म और दर्शन एक ही साथ होता था, क्योंकि विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ है। आज जो धर्म और दर्शन को अलग कर दिया जाता है, जैसे कि जैन फिलोसॉफी और जैन रिलीजन दोनों अलग है। जो जैन फिलोसॉफी है वो सिद्धांत है, और रिलीजन है उसकी आचार मीमांसा है। यानी हमने सिद्धांत पक्ष को और आचार पक्ष को अलग कर दिया, तत्व मीमांसा को और हमने आचार मीमांसा को अलग अलग रखा। इसका मतलब ये है ये हमारी आइडियोलॉजी है, और कौन कितना पालन करता है वो उस पर निर्भर करता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। भगवान महावीर ने 2 तरह के धर्म बताए, एक तो आगार धर्म और दूसरा अणगार धर्म। भगवान महावीर ने कहा कि आत्मशुद्धि साधनम धर्म। अगर आत्मा की शुद्धि करना चाहते हो और हमारी भारतीय संस्कृति के अंतिम गंतव्य मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा को प्योर बना दो। वो ऑलरेडी मुक्त है, लेकिन इम्प्योरिटी जो राग द्वेष के कारण वो बद्ध आत्मा है, तो उसकी शुद्धि करने के लिए उन्होंने जो है वो 2 तरह के धर्म बताए, 2 तरह के लाइफ स्टाइल बताई, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जीवन प्रबंध की बात कर रहे हैं। एक जो बताया उन्होंने कि जो है 5 महाव्रत का जो है वो अणगार धर्म, यानी कोई तरह की छूट नहीं है। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 महाव्रतों को 100% पालन करना, जीवन भर पालन करना। अर्थ क्या हुआ? हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं। तो 3 × 9 कोटिक त्यागी होते हैं, और अहिंसा मुख्य है, और बाकी के 4 जो महाव्रत है उसको सपोर्ट करने वाले हैं, उसकी व्याख्या है, उसका विस्तृत ज्ञान है।